हेलो दोस्तों। आज बात करते हैं हम कैंटिलीवर स्टेयरकेस के बारे में और उसको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के साथ समझेंगे। तो पहले बात करते हैं कैंटिलीवर स्टेयरकेस होती क्या है। कैंटिलीवर स्टेयरकेस में सीढ़ियाँ एक साइड में कोई सपोर्ट नहीं होता है। हर स्टेप सिर्फ एक दीवार या बीम के सहारे फिक्स होती है, दूसरा सिरा हवा में खुला रहता है। इसे फ्लोटिंग स्टेयरकेस भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी खासियत की। तो कैंटिलीवर स्टेयरकेस में सीढ़ियाँ हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। मॉडर्न और लग्जरी लुक होता है। कम जगह में आसानी से फिट होती है। क्लीनिंग आसानी से होती है। ग्लास रेलिंग या अनविजिबल रेलिंग से भी प्रीमियम लुक आता है। अब बात करते हैं कैंटिलीवर स्टेयरकेस बनाई कैसे जाती है। तो कैंटिलीवर स्टेयरकेस बनाने के लिए एक लोड बेरिंग वॉल बनानी होती है या फिर एक कैंटिलीवर बीम तैयार करते हैं। स्टेप्स को सपोर्ट देने के लिए मजबूत दीवार चाहिए होती है या आरसीसी बीम बनाई जाती है। बीम का डेप्थ सामान्य सीढ़ियों से ज़्यादा होता है, 9 इंच या 12 इंच डिजाइन के हिसाब से रखते हैं। स्टील रेनफोर्स सीमेंट एक तरफ ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि वह टेंशन जोन होता है। अब बात करते हैं स्टेप के शटरिंग की। तो कैंटिलीवर स्टेप्स की शटरिंग लकड़ी या वाटरप्रूफ प्लाई से बनाई जाती है। हर स्टेप के नीचे सपोर्ट दिए जाते हैं। अलाइनमेंट बहुत इक्वल होना चाहिए। स्टेप की थिकनेस 6 इंची या डिजाइन के हिसाब से रखते हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं इसमें रेनफोर्स सीमेंट की। तो इसमें मेन 16 या 12 मेन बार होती है। एक्स्ट्रा बार बीम में लंबाई तक एक्सटेंड करते हैं। बॉटम में टेंशन बार दिया जाता है और स्टेप की लंबाई 3 से 3.5 फीट रखते हैं। वो एज पर ड्राइंग के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अब इसमें बात करते हैं कंक्रीट की। तो दोस्तों, कैंटिलीवर स्टेयरकेस में M25 रेसो यूज़ किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप इसकी कास्टिंग करनी होती है। कास्टिंग करने में इसमें अच्छे से वाइब्रेटर से कॉम्पैक्ट किया जाता है ताकि इसमें हनीकॉम्स नहीं आवे और कंक्रीट अच्छे से मजबूत बने। अब बात करते हैं इसकी क्यूरिंग की। तो कैंटिलीवर स्टेयरकेस को कास्टिंग करने के बाद बोरी के तप्पड़ से अच्छे से ढक के क्यूरिंग करना होता है। इसकी 15 दिन तक प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग करनी पड़ती है और इसकी शटरिंग 21 से 28 दिन तक लगी रहने देते हैं और 28 दिन के बाद ही इसकी शटरिंग खोलनी होती है ताकि स्टेयरकेस प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन कर लेवे और उसमें मजबूती अच्छी आ जावे। अब बात करते हैं इसके रेलिंग ऑप्शन की। तो दोस्तों, कैंटिलीवर स्टेयरकेस में रेलिंग में 12 से 16 का ग्लास हम यूज़ करते हैं। मेटल की रेलिंग SSMS एज पर डिज़ाइन के हिसाब से डिसाइड की जाती है। हिडन रेलिंग भी हम स्टेप में होल डालकर कर सकते हैं। कंप्लीटली नो रेलिंग से भी मॉडर्न इंटीरियर लुक आता है, लेकिन इसमें सेफ्टी रिस्क होता है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो कैंटिलीवर स्टेयरकेस में मॉडर्न एस्थेटिक लुक, स्पेशली फीलिंग लाइट इजीली पासिंग, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल अगर डिज़ाइन सही हो तो। अब बात करते हैं कैंटिलीवर स्टेयरकेस के रिस्क की। अगर इसको गलत से डिज़ाइन किया जाए तो इसमें क्रैक आ सकते हैं। बीम और वाल को बहुत मजबूत करना पड़ता है। सीमेंट और स्टील की कॉस्टिंग ज़्यादा आती है और इसमें प्रॉपर शटरिंग और आर्किटेक्ट डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग की। तो दोस्तों, कैंटिलीवर स्टेयरकेस की कॉस्टिंग 2500 से 6000 लेबर प्लस मटेरियल होती है। इसमें ग्लास रेलिंग एक्स्ट्रा 1000 से 2200 रुपये पर स्क्वायर फीट होती है। एक्स्ट्रा कॉस्टिंग इसकी डिज़ाइन पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी टिप्स की। तो दोस्तों, कैंटिलीवर स्टेयरकेस में स्ट्रक्चर इंजीनियर की डिज़ाइन बहुत ज़रूरी होती है। वॉल और बीम की थिकनेस कम से कम 9 इंच हमें रखनी होती है। स्टील एंचोर कम न रखें। कंक्रीट ग्रेड को कम न करें। प्रॉपर समय से पहले रिमूव न करें। ग्लास रेलिंग का थिकनेस सही रखें। कहने का मतलब बीम और वॉल को बहुत मजबूत बनाना होता है। इसमें रेनफोर्समेंट को कम नहीं करना है। इसकी जो कास्टिंग करते हैं वो M25 में हमें करनी है, उससे कम रेशो उपयोग में नहीं लेना है। इसमें जो शटरिंग होती है
उसको समय से पहले हमें नहीं खोलना है, और ग्लास रेलिंग जो हम इस पे लगाते हैं वो कम से कम 15 mm थिकनेस की हमें लगानी। इन बातों का हमें कैंटिलीवर स्टेयरकेस में ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारी के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कंस्ट्रक्शन के काम को बढ़िया कीजिए।